गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल में चरित्र चल रहा है भक्ति से भगवान को अपने वश में करने वाले भक्तों का। और आज है कथा राजा की कन्या की कथा। बहुत पहले की बात है। एक महात्मा एक दिन राजा के यहाँ पधारे। दैवयोग से उन्हें वहाँ कई दिन रहना पड़ गया। महात्मा जी के पास कुछ शालिग्राम जी की मूर्तियाँ थीं। राजा की एक अबोध बालिका प्रतिदिन महात्मा जी के समीप बैठकर उनकी पूजा देखा करती थी। एक दिन कन्या ने महात्मा जी से पूछा, बाबा जी आप किसकी पूजा करते हैं? महात्मा जी ने कन्या को अबोध समझकर हंसी हंसी मुझसे कह दिया, हम सिलपिल्ले भगवान की पूजा करते हैं। कन्या ने पूछा, बाबा जी सिलपिल्ले भगवान की पूजा करने से क्या लाभ है? महात्मा जी ने कहा, सिलपिल्ले भगवान की पूजा करने से मनचाहा फल प्राप्त हो जाता है। कन्या ने कहा, तो बाबा जी मुझे भी एक सिलपिल्ले भगवान दे दीजिए, मैं भी आपकी भांति उनकी पूजा किया करूंगी। महात्मा जी ने उसका सच्चा अनुराग देखकर उसे एक शालिग्राम जी की मूर्ति दे दी और पूजन का विधान भी बतला दिया। महात्मा जी तो विदा हो गए। कन्या परम विश्वास तथा सच्ची लगन के साथ अपने सिलपिल्ले भगवान की पूजा करने लगी। वह अबोध बालिका अपने उस इष्ट देव के अनुराग में के रंग में ऐसी रंग गई कि उनका क्षण भर का भी वियोग उसे असह्य होने लगा। वह कुछ भी खाती पीती अपने उस इष्ट देव को भोग लगाए बिना नहीं खाती पीती। वयस्क हो जाने पर जब कन्या के विवाह हुआ तब दुर्भाग्य से उस बेचारी को ऐसे पतिदेव मिले जो प्रकृत्या हरि विमुख थे। कन्या अपने सिलपिल्ले भगवान को ससुराल जाते समय साथ ही ले गई थी। एक दिन उसके पतिदेव ने पूजा करते समय उससे पूछा कि तू किसकी पूजा करती है? उसने कहा, मैं सारी मनोवांछा पूर्ण करने वाले अपने सिलपिल्ले भगवान की पूजा करती हूँ। पतिदेव ने कहा, ढकोस लेकर रही है। यह कहकर उस मूर्ति को उठा लिया और बोले कि इसे नदी में डाल दूंगा। कन्या ने बहुत अनुनय विनय के साथ कहा, स्वामी ने ऐसा ना कीजिए। किंतु स्वामी तो स्वभावतः दुष्ट ठहरे, भला बेकम मानने वाले थे। वह बेचारी के साथ रोती रोती चली गई। किंतु उन प्रकृत्या हरिविमुख पतिदेव ने सचमुच उस मूर्ति को नदी में फेंक दिया। कन्या उसी समय अपने सिलपिल्ले भगवान के विरह में दीवानी हो गई। उसे अपने इष्ट देव के बिना सारा संसार शून्य जचने लगा। उसका खाना पीना सोना सब भूल गया। लज्जा छोड़कर वह निरंतर रटने लगी, मेरे सिलपिल्ले भगवान मुझे दासी को छोड़कर कहाँ चले गए? शीघ्र दर्शन दो, नहीं तो दासी के प्राण जा रहे हैं। आपका वियोग असह्य है। एक दिन वह अपने उक्त भगवान के विरह में उसी नदी में डूबने पर तुल गई। लोगों ने उसे बहुत कुछ समझाया किंतु उसने एक न सुनी। वह पागल सी बनी नदी के किनारे पहुँच गई। उसने बड़े ऊंचे ऊंचे स्वर से पुकारा, मेरे प्राण प्याले सिलपिल्ले भगवान शीघ्र बाहर आकर दर्शन दो, नहीं तो दासी का प्राणांत होने जा रहा है। इस करुण पुकार के साथ ही एक अद्भुत शब्द हुआ कि मैं आ रहा हूँ। फिर उस कन्या के समक्ष वह शालिग्राम जी की मूर्ति उपस्थित हो गई। जब वह मूर्ति को उठाकर हृदय से लगाने लगी तब उसी मूर्ति के अंदर से चतुर्भुजी रूप में भगवान प्रकट हो गए, जिसके दिव्य तेज से अन्य दर्शकों की आंखें झप गईं। इतने में एक प्रकाशमान गरुड़ध्वज विमान आया। भगवान अपनी उस सच्ची भक्ता को उसी में बिठलाकर बैकुंठ ले गए। उसके वे हरिविमुख पतिदेव आंखें फाड़ते हुए रह गए। उस राजकन्या के सास और ससुर आदि ने भी यह चमत्कार देखा तो बड़े प्रभावित हुए। वह राजकन्या ने अपनी भक्ति से सबको भक्त बना दिया। वे सभी भक्त भगवान की सेवा में लग गए। वे सभी कहने लगे कि हम सबों के भाग्य जग गए जो ऐसी बहू घर आई। श्री प्रियादास जी महाराज राजकन्या की इस प्रीति का अपने कवित्व में इस प्रकार वर्णन करते हैं। सुनो नृप सुता बात भक्ति गात गात पगी भगी सब विषय वृत्ति सेवा अनुरागी है। ब्याही ही विमुख घर आयो लैन वह बर खरी अरवरी को उचित चिंता लागी है। कर दई संग भरी अपने ही रंग चली अली हूँ न कोई एक वही जासो रागी है। आयु ढिंग पति बोली कियो चाहे रति बाकी और भई गति मति आवो बिथा पागी है। कौन वह बिथा ताको कीजिए जतन बेगी बड़ो उद्वेग ने को बोली सुख दीजिए। बोली वो जो चाहो तो पे चाहो हरि भक्ति ही है, बिन हरि भक्ति मेरो अंग नहीं छीजिए। आयो रोष भारी अब मन में विचारी वा पिटारी में जो कछु सोई लेके न्यारो कीजिए। करी वही बात मूसी जल मांझ डार दई नहीं भई ज्वाला जियो जात नहीं खीजिए। तजो जल अन्न अब चाहत प्रसन्न कियो होते क्यों प्रसन्न जाको सर्वस लियो है। पहुँचे भवन आए दई सो जताई बात गाते अति छीन देखी कहा हठ कियो है। सास समुझावे कछु हाथ सुखावे या को बोले ही न भावे तब धर कत हियो है।
है। कोई कहे सो ही करें अब पाए तेरे परे हम, बोले जब बेई आवे तो ही जात जियो है। आई बाही ठौर भोर आई तनु भूमि घिरो, ढर्यो जल नैन सुर आरत पुकारी है। भक्ति वश श्याम जैसे काम वश कामी नर, धाई लागे छाती संजू संग सो पेटारी है। देखी पति सासु आदि जगत विवाद, मिट्यो बाद ही जन्म गयो नेकु न संभारी है। किए सब भक्त हरि साधु सेवा मांझ पगे, जगे को भाग घर बधुयों पधारी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपने पुत्र को विष देने वाली दो भक्तिमती नारियाँ। एक राजा बड़ा भक्त था। उसके यहाँ बहुत से साधु संत आते रहते थे। राजा उनकी प्रेम से सेवा करते थे। एक बार एक महान संत अपने साथियों समेत पधारे। राजा का सत्संग के कारण उनका बड़ा प्रेम हो गया। वे संत राजा के यहाँ से नित्य ही चलने को तैयार होते, परंतु राजा एक न एक बात उत्सव आदि कहकर प्रार्थना करके उन्हें रोकता और कहता कि प्रभु आज रुक जाइए, कल चले जाइएगा। इस प्रकार उनको 1 वर्ष और कुछ मास बीत गए। एक दिन उन संतों ने निश्चय कर लिया कि कल हम अवश्य ही चले जाएंगे, राजा के रोकने पर किसी भी प्रकार से नहीं रुकेंगे। यह जानकर राजा की आशा टूट गई। वह इस प्रकार व्याकुल हुआ कि उसका शरीर छूटने लगा। रानी ने राजा से पूछकर सब जान लिया कि राजा संत वियोग से जीवित नहीं रहेगा। तब उसने संतों को रोकने के लिए पुत्र को विष दे दिया, क्योंकि संत तो स्वतंत्र हैं, इन्हें कैसे रोक कर रखा जाए, इसका और कोई उपाय नहीं है। प्रातःकाल होने से पहले ही रानी रो उठी। अन्य दासियां भी रोने लगी। राजपुत्र के मरने की बात फैल गई। राजमहल में कोलाहल मच गया। संत ने सुना तो शीघ्र ही राजभवन में प्रवेश किया और जाकर बालक को देखा। उसका शरीर विष के प्रभाव से नीला पड़ गया था, जो इस बात का साक्षी था कि बालक को विष दिया गया है। महात्मा जी ने रानी से पूछा कि सत्य कहो, तुमने यह क्या किया? रानी ने कहा, आप निश्चय ही चले जाना चाहते थे और हमारे नेत्रों को आपके दर्शनों की अभिलाषा है। आपको रोकने के लिए ही यह उपाय किया है। राजा और रानी की ऐसी अद्भुत भक्ति को देखकर वे महात्मा जोर जोर से रोने लगे। उनका कंठ गदगद हो गया और उन्हें भक्ति की इस विलक्षण रीति से भारी सुख हुआ। इसके बाद महात्मा जी ने भगवान के गुणों का वर्णन किया और उस बालक को जीवित कर दिया। उन्हें वह स्थान अत्यंत प्रिय लगा। अपने साथियों को जो जाना चाहते थे उन्हें विदा कर दिया और जो प्रेम रस में मगन संत थे वे उनके साथ ही रह गए। इस घटना के बाद महात्मा जी ने कहा कि अब यदि हमें आप मार कर भगाएंगे तो भी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। श्री प्रियादास जी भक्तिमयी रानी की इस अलौकिक संत निष्ठा का अपने कवित्वों में इस प्रकार वर्णन करते हैं। भक्तन के हित सुत विष दियो उभय बाई, कथा सरसाई बात खोल के बताइए। भयो एक भूपता के भक्त हु अनेक आवे, आयो भक्त भूपता सु लगन लगाइए। नित ही चलत ए पे चलन न देत, राजा बित्यो बरस मास कहें भोर जाइए। आई गई आस टूट तन छूट वे की रीत भई, लई बात पूछ रानी सब ले जनाइए। दियो सुत विष रानी जानी नृप जीवे नाही, संत है स्वतंत्र सो इन्हें ही कैसे रोक राखिए। भय बिन भोर बधु शोर करे रोए उठी, भोए गई रावले में सुन साधु भाखिए। खोल डारी कटिपट भवन प्रवेश कियो, लियो देखी बालक को नील तनु साखिए। पूछ भूपतिया सो जो साचे कही कियो कहा, कही तुम चलो चाहो नैन अभिलाखिए। छाती खोले रोए कि हूँ बोले हूँ न आवे मुख, सुख भयो भारी भक्ति रीति कछु न्यारिये। जानियो न जाति जाति पाति को बिचारी कहा, अहो रस सागर सो सदा उर धारिये। हरि गुण गाय साखी संतनि बताए दियो, बालक जीवाए लागी ठौर वह प्यारिये। संग के पठाए दिए रहे बेजे भीजे ही, बोले आप जाऊं जो न मारी के बिडारिये। वृंदावन बिहारी लाल की जय। दूसरी कथा है। महाराष्ट्र के राजा महीपति राव जी परम भक्त थे। उनकी कन्या कन्हाड़ के राजा राम राय के साथ ब्याही गई थी, लेकिन घर के सभी लोग महा अभक्त थे। भक्तिमय वातावरण में पलने वाली उस राजपुत्री का मन घबराने लगा। अंत में जब उसे कोई उपाय नहीं सूझा तो उसने अपनी एक दासी से कह दिया कि इस नगर में जब कभी भगवान के प्यारे भक्त आएँ तो मुझे बताना। एक दिन दैवयोग से उस नगर में
श्री ज्ञानदेव जी की जमात आई। उनके आने का समाचार दासी ने उस राजपुत्री को दे दिया। अब उस भक्ता ने संत आदर्शन कैसे सहन होता, उसने अपने पुत्र को विष दे दिया। वह मर गया। अब वह राजकन्या तथा दूसरे घर के लोग रोने तथा विलाप करने लगे। तब उस भक्ता ने व्याकुल होकर उन लोगों से कहा कि अब इसके जीवित होने का एक उपाय है, यदि वह किया जाए तो पुत्र अवश्य जीवित हो सकता है। रोते रोते सबों ने कहा, जो भी उपाय हो बताइए, उसे हम करेंगे। तब उस बाई ने कहा कि संतों को बुला लाइए। उन लोगों ने पूछा कि संत कैसे होते हैं। इस पर भक्ता ने कहा कि यह दासी मेरे पिता के घर में संतों को देख चुकी है, कैसे होते हैं, कहाँ मिलेंगे आदि सब बातों को यह बताएगी। पूछने पर दासी ने कहा कि आज इस नगर में कुछ संत पधारे हैं और अमुक स्थान पर ठहरे हैं। वह दासी राजा को साथ लेकर चली और संतों से बोलना सिखा दिया और कहा कि उनको देखते ही पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनको चरणों को पकड़ लीजिएगा। राजा ने दासी के कथनानुसार ही कार्य किया। शोकवश राजा की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी, परंतु उस समय ऐसा लगा कि मानो ये संत प्रेमवश रो रहे हैं। सहज विश्वासी उन संतों ने भी विश्वास किया कि ये लोग प्रेम से रुदन कर रहे हैं। राजा ने प्रार्थना की कि प्रभु मेरे घर पधार कर उसे पवित्र कीजिए। राजा की विनती स्वीकार कर संतजन प्रसन्नतापूर्वक उसके साथ चले। दासी ने आगे ही आकर भक्ता रानी को साधुओं के शुभ आगमन की सूचना दे दी। वह रानी पौरी में आकर खड़ी हो गई। संतों को देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ी और प्रेम बस गदगद हो गई। आंखों में आंसू भरकर धीरे से बोली, आप लोग मेरे पिता माता को जानते ही होंगे, क्योंकि वे बड़े संत सेवी हैं। आप लोगों का दर्शन पाकर आज ऐसा मन में आता है कि अपने प्राणों को आपके श्री चरणों में न्यौछावर कर दूं। उस भक्ता रानी की अति विशेष प्रीति देखकर संतजन अति प्रसन्न हो गए और बोले कि तुमने जो प्रतिज्ञा की है वह पूरी होगी। राजमहल में जाकर संतों ने मरे हुए बालक को देखकर जान लिया कि इसे निश्चय ही विष दिया गया है। उन्होंने भगवान का चरणामृत उसके मुख में डाला, वह तुरंत जीवित हो गया। इस विलक्षण चमत्कार को देखते ही राजा एवं उसके परिवार के सभी लोग जो भक्ति से विमुख थे, सभी ने संतों के चरण पकड़ लिए और प्रार्थना की कि हम लोग आपकी शरण में हैं। तब संतों ने उन सभी को दीक्षा देकर शिष्य बनाया। उन लोगों ने वैष्णव बनकर संतों की ऐसे प्रेम से सेवा करना आरंभ कर दिया जिसे देखकर लोग प्रेम विभोर हो जाते हैं। श्री प्रियादास जी रानी की संत निष्ठा की इस घटना को अपने कवित्वों में इस प्रकार वर्णन करते हैं। सुनो चित लाई बात दूसरी सुहाए ही, जिए जग माही जो लो संत संग दीज कीजिए। भक्त नृप एक सुता ब्याही सो अभक्त महा, जाके घर माझ जन नाम नहीं लीजिए। पल्यो साधु सीथ सो शरीर द्रग रूप पले, जीव चरणामृत के स्वाद ही सो भीजिए। रहो कैसे जाए अकुलाए न बसाए कछु, आवे पुर प्यारे तब विष श्रुत दीजिए। आए पुर संत आई दासी न जनाए कही, सही कैसे जाई सुत विष लख दियो है। गए बाके प्राण रोए उठी किल कान सब, भूमि गिरे आने टूक भयो जात हियो है। बोले अकुलाए एक जीवे को उपाय, जो पे कियो जाए पिता मेरे कईयों बार कियो है। कहे सोई करें द्रग भर लिया वो संतनी को, कैसे होत संत पूछो चेरी नाम लियो है। चली ले ले बाही चेरी बोली वो सिखाए दियो, देख के धरनी परी पाए गए लीजिए। किनी वही रीति द्रग धारा मानो प्रीति, संत करियो प्रतीति ग्रह पावन को कीजिए। चले सुख पाए दासी आगे ही जनाई जाए, आए ठाड़ी पौरी पाए गए मति भीजिए। कही हर बात मेरे जानो पिता मात, में तो अंग में न माती आज प्राण वर दीजिए। रीझ गए संत प्रीति देख के अनंत कहो, होएगी जो वही सो प्रतिज्ञा तै जो करी है। बालक ने हार जाने विष निर्धार दियो, दियो चरणामृत को प्राण संज्ञा धरी है। देव देखत विमुख जाए पाए तत्काल लिए, किए तब शिष्य साधु सेवा मति हरि है। ऐसे भूप नारी पति राखी सब जा साखी, जन रहे अभिलाखी जो पे देखो यही घरी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।